हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन की करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो सीटेक एग्जाम 7 जुलाई का जिन्होंने क्लियर कर लिया है उनके लिए, कि आपको भी पता चल गया अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर शेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिले की वजह से मैं लेट हो गई थी। मेरे भी पर्सनल कोई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आज मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो डाली, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है जिसके रिगार्डिंग मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि D+B के लिए काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जो मैंने लास्ट 2 मंथ पहले एक वीडियो डाली थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि नहीं सच है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20,000 वैकेंसी समथिंग की बात हो रही है D+B में अपकमिंग वैकेंसी, जिसमें सारी पोस्टें डिस्कस हुई है। PRT ले लो, TGT ले लो, या PGT ले लो, या NTT ले लो, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से आपकी वैकेंसी टीचर की बहुत ज़्यादा निकाली जाती है, कोई ही होता है स्टूडेंट्स को, और इसी का ही फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और लास्ट ईयर जो बहुत बच्चे परेशान थे कि मैम D+B का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो तो मैंने आपको लास्ट ईयर ही बता दिया था कि विंटर आने की तक एग्ज़ाम की जो डेट है वो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि विंटर में एग्ज़ाम D+B नहीं कराते हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम है जो TGT का है, अब PGT का भी काफ़ी NTT का भी एग्ज़ाम है जो अभी तक नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। मार्च या अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन जारी करिए, कंटिन्यू रखिए। जहाँ पर भी आपको लगता है मुझे डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि D+B एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल D+B एक ऐसा पेपर होता है जिसका लेवल बहुत हाई होता है। ईजी नहीं समझना इसको, क्योंकि आपने एक सीटेक एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, अच्छे मार्क्स से क्लियर करा होगा सभी बच्चों ने, आई होप सो। लेकिन D+B एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी सी नहीं, कम से कम 4 या 5 घंटे, हर एक 5 घंटे मिनिमम देने ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो है मैथ्स, दूसरा आपका GK और रीजनिंग, तीसरा GK, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ये 5 लैंग्वेज होती है जिसमें 100 मार्क्स का होता है, और इसको अच्छे खासे स्कोरिंग करना होता है। अगर ये स्कोरिंग कर लिया तो फिर आपकी लैंग्वेज 1 जो होती है, वो जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, वो 100 मार्क्स होता है। ये TGT की बात कर रही है, PRT में अलग सिलेबस है, PGT का अलग सिलेबस है। हम एक एक करके मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, आपको बार बार हाँ कहीं ना कहीं ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब डिटेल आएगी ना सिलेबस, अगर आपने पहले से ही भर रखा है और अभी भी प्रिपरेशन करने के लिए जारी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता ही है पार्ट 1 में आपकी मैथ्स, किसी की बहुत अच्छी मैथ्स होती है तो किसी की वीक होती है, किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है तो किसी की वीक होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो किसी की वीक होती है, हिंदी की तो ऑलमोस्ट एवरेज होती है तो होती है, GK किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी नहीं होती। जिनकी नहीं होती ना, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई इंपॉर्टेंट, देखिए अब हम कोई भी काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को हमने पढ़ना ही पढ़ना होता है, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो। तो आपको भी इसी को ही टारगेट बना के चलना है। मैथ्स अगर मुझे डर लगता है तो 0 से स्टार्ट कीजिए। बेसिक कहाँ से क्लियर करें? NCERT बुक्स पढ़िए 6 to 8 क्लास की। 6 to 8 क्लास की में अगर आपको उसको भी बेसिक नहीं, जमा घटा गुना भाग, ये सारी चीज़ें तो हर बच्चे को आनी ही आनी चाहिए। नॉर्मली आप कैलकुलेशन तो करते ही होंगे घर में, जो हाउस वाइफ है स्पेशली फॉर, क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती, गैप पीरियड आ जाता है जिसके कारण से हमारी मैथ्स जो होती है वो हमें लगता है कि वीक हो गई। वीक कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट पर आपकी कमांड तभी होती है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली पढ़ते हो। तो मैथ्स के लिए आपको डेली एक एक टॉपिक लेना है। आपको पता ही है मैथ्स में नंबर सिस्टम हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है, नंबर सिस्टम में स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम ही इतना बड़ा सिलेबस है अच्छा खासा, तो 5 या 6 नंबर तो इसी में से क्वेश्चन के क्लियर हो जाते हैं। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में, ऐसा नहीं है मैं D+B, जितने भी आपके SSC के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम का बेसिक आपको क्लियर करना है। आपको प्लस घटा जमा करना अभी से ही शुरू करना है। अगर आपके मार्च या अप्रैल में पेपर होता है, सपोज जो अभी प्रीवियस के पेपर भर चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उनकी, तो अपना मैथ्स अभी से ही क्लियर करो, अभी से स्टार्ट कर दो अपना बेसिक से। ठीक है, बेसिक से मैथ्स पढ़ना शुरू करो, रीजनिंग पढ़ो, क्योंकि आपके स्कोरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आपका स्कोरिंग हिंदी होता है, आराम से हिंदी ले सकते हो, रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे है। सिर्फ आपका मेन क्या होता है, मैथ्स और GK रीजनिंग, क्योंकि जी का जितना भी पढ़ो उतना ही आपको कम लगेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। आपको GK पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने का समय है। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च,
और अप्रैल, मैं अप्रैल तो कह रही हूँ, मार्च में भी हो सकता है क्योंकि गर्मी मार्च में स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए आपके पास 5 महीने हैं। तो अगर आप जीके पढ़ना चाहते हो तो डेली आपको जीके 1 घंटा पढ़नी पड़ेगी। आपको जीके में है ये नहीं है, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद नेशनल लेवल पड़ेगा, फिर उसमें इन्होंने अलग अलग सिलेबस दे रखा है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के है, फिर आपकी जो अवार्ड्स होते हैं वो भी है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो होते हैं हमें DT+B के जो जीके होता है और जो हमारा करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स भी हमें 6 मंथ का तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि हम स्पोर्ट्स लेवल का भी पढ़ना है, अवार्ड्स का भी पढ़ना है, जो आपके अपकमिंग जो हमारे अपडेट आते रहते हैं उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो आपको कहूँगी कि अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करो, अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो और अपनी हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट तो आप मिनिमम स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स के लिए मैं इतना नहीं कह सकती कि हो जाएगा, मैं इतना उससे नहीं हूँ सेटिस्फाई, क्योंकि हर चॉइस में 80 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हैं। तो आपको मिनिमम तो यहाँ पे 80 मार्क्स में 20 मार्क्स तो आपके जीके कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आते ही होंगे ना। तो जीके को में 11-12 क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए आपके 60 या 70 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। 60 और 75 मार्क्स से अब यानी 80 मार्क्स का अगर हमने तैयारी करी है तो आपके 75 या 60 तो आने ही चाहिए इनके बीच में, ताकि आपका जो मेन सब्जेक्ट हो उसमें आप ओवर स्कोरिंग करो। क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स है, उसमें भी अगर 70 आते हैं या 80 आते हैं, लेकिन 80 या 70 आना इतना आसान नहीं, क्योंकि पेपर बहुत ईजी नहीं आता, लेवल बहुत हाई अच्छा खासा आता है। मैंने देखा हुआ है DT+B का पेपर, और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अपनी इस तरीके से तैयारी करिए। DT+D को वैकेंसी को लेकर की जो बात की जा रही है वो सच है, वो जल्दी ही आने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही मिल जाएंगे आपको देखने को। जैसे ही अपडेट आएगा मैं ज़रूर बताऊँगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं DT+B में, दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। प्रिपरेशन रोकना नहीं है, ठीक है। अपनी DT+B के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी टॉपिक लगे, देखिए सबसे पहला तो आपको मैं यहाँ पे गाइड एक करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, बार बार किसी वीडियो पे कमेंट्स करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं नहीं चाहती। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, एवरेज भी हो कोई बात नहीं, अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सोच के बैठ जाओ कि मैं अभी 6 मंथ पेपर का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा या तब पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता ही है इतना टाइम नहीं होता कि हमें एग्ज़ाम में इतना आसान नहीं है कि आपका एक ही बार में टाइम कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि एक ही फर्स्ट टाइम पे भी क्लियर नहीं होता। मेरे साथ मेरी फ्रेंड सर्कल है जिसमें ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम पे दिया था और नहीं क्लियर, और अच्छे खासे मार्क्स के बावजूद भी एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए अपनी DT+B की अगर टॉप लेना चाहते हैं, अपना टारगेट बना रखा है, टारगेट एक ही रखिए और तैयारी अपनी 100% करिए, यही सबसे बड़ा रूल है। थैंक यू सो मच ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टिल देन।